वेलकम टू दिस वीडियो। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बलिराम प्रसाद और मेरे ये चैनल हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर है। अगर आप हेल्थ एंड वेल्थ को लेकर कॉन्शियस एंड सीरियस हैं तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे डिस्कशन लेकर आऊँगा जो प्रॉब्लम तो होगा, उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा। तो आज का ये वीडियो है जो मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट का पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मगर सोच रहे हैं आऊँगा, करूँगा, वेट कर रहे हैं किसी से एक चीज़ का, बट डोंट नो वो किस मुहूर्त का या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड करना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। वो आप किसी बैंक के थ्रू से भी कर सकते हो। जहाँ पर आपका बैंक का सेविंग अकाउंट है, उस बैंक के थ्रू से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। बट मेक श्योर ये करना कि वो बैंक आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दे, क्योंकि जनरली बैंक्स रेगुलर म्यूचुअल फंड रिकमेंड करते हैं। तो रेगुलर आपको लेना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों रेगुलर नहीं लेना है, क्यों डायरेक्ट लेना है। मैं उस पर और डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो मेरे पिछले वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा, अगर कोई पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हैं तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही लेना है। अब वो बैंक के थ्रू से भी ले सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है किसी भी ब्रोकरेज का, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आपको डायरेक्ट ही लेना है। अब जब आप आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट को अगर खुद से आपको स्टॉक खरीदना और बेचना है, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। दैट इज़ मैंडेटरी। अब वो डीमेट अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते हो, किसी भी बैंक के थ्रू से। बहुत सारे ब्रोकरेज फार्म हैं, जेरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, XYZ, बहुत सारे मार्केट में। बट मेक श्योर करना किसका क्या चार्जेज है, ब्रोकरेज चार्जेज क्या है। बहुत सारे लोग परसेंटेज में लेते हैं, जैसे कि वो लोग कहेंगे कि पर ट्रांजेक्शन के लिए 0.001% उनका चार्जेज है। सुनने में कम लगता है कि 0.001 तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। बट फ्यूचर में जब आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका पर ट्रांजेक्शन 200-250 रुपये सिर्फ चार्ज में ही चला जाएगा, अगर वो परसेंटेज में रहा तो मेक श्योर करना कि जहाँ पर फिक्स चार्जेज हो, पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, आप वहीं पर जाके डीमेट अकाउंट ओपन करना। और एक चीज़ इंश्योर करना कि जहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो वो थोड़ा सा ओल्ड हो, जिनका सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि एकदम जो नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो फ्री में अकाउंट ओपन कर दे रहा है, एकदम वेरी मिनिमम चार्जेज में कर दे रहा है, वहाँ तो ओपन कर सकते हो। मगर वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उन लोग का सिस्टम स्टेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि सर्वर डाउन है, या सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब आप कुछ इन्वेस्ट करोगे, जब बेचने जाओगे, उस वक्त आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आप बड़ा लॉस कर जाओ। तो मेक श्योर करना, एकदम नया में भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अगर ब्रोकरेज किसी का चार्जेज है वहाँ भी नहीं जाना है। एक मीडियम जो 10-15 साल से मार्केट में है, जिनका ब्रोकरेज चार्ज भी मिनिमम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे एक बताओ, मैं बता सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन। बट आप कर सकते हो। जैसे कि मैं खुद के लिए जेरोधा यूज़ करता हूँ, तो आप जेरोधा में जाके 10 से 15 मिनट में आप जेरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट लिंक को क्लिक करना और वहाँ पर जाके आप 10 से 15 मिनट में अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट मैं जेरोधा बोल रहा हूँ, वहीं पर आपको करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे एक नाम बोला, आप कहीं भी कर सकते हो। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कहाँ करते हो या नहीं करते हो, कहीं भी, मगर आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, तो पहला स्टेप आपका क्या हुआ, पहला होमवर्क बोल सकते हैं कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी बैंक से आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं मिलता है, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, आपको वहाँ से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। एटलीस्ट जेरोधा में तो मिल जाएगा। कहीं और करते हैं तो एक बार क्वेरी कर लीजिएगा कि वो लोग डायरेक्ट देता है कि नहीं म्यूचुअल फंड।
तो डीमेट अकाउंट से आपका दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, म्यूचुअल फंड खरीदने का भी और स्टॉक खरीदने का भी। तो पहला आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो बिफोर गोइंग टू द स्टॉक मार्केट, स्टॉक खरीदने बेचने से पहले मैं कहूँगा कि आप पहला काम म्यूचुअल फंड ही लो, SIP करो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने 500-1000 रुपया करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज अपने आप को करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, मान लीजिए आपका महीने का पूरा एक्सपेंस जो खर्च है, घर का चलाने का जो खर्च है, वो करने के बाद जो पैसा बचता है, लेट से मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ कि 100 रुपया बचता है, किसी के लिए वो 10,000 होगा, किसी के लिए 20 होगा, किसी के लिए 50 होगा, किसी के लिए 1 लाख होगा। मैं पकड़ के चलता हूँ कि मान लीजिए आपका महीने का पूरा एक्सपेंस खर्चा करने के बाद आपका एग्जाम्पल 100 रुपीज़ बचता है। उसमें से आप क्या कीजिए, आप 100 रुपीज़ अब क्या करेंगे, अब वो आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ वहाँ से 10-20 अलग करके रख दिए आप इमरजेंसी फंड के लिए, कैश सेविंग अकाउंट में, या उसके FD कर दिए जो आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है। वैसा आप 100 में 20-30 रुपया वहाँ पर रख दें, परसेंटेज में बता रहा है 20-30% वहाँ रख दिए। जो FD भी कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड। FD करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ आप अपना इंटरेस्ट के लिए आप रख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो है क्रिटिकलिटी। घर में कोई अगर सडनली कोई मेडिकल इशू हो गया तो आप उस फंड को यूज़ कर पाएंगे। बाकी बचा 70% या 70 रुपया। अब उसमें से क्या कीजिए, 50% को आप जहाँ पर कंफर्म आपको रिटर्न मिलता है, PPF, VPF, सुकन्या समृद्धि, NPS, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दें, जहाँ पर आपको कंफर्म कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा। बाकी का जो पैसा बचा, लेट से बाकी का जो 30 या 40 बचा, उसका 50% आप म्यूचुअल फंड में SIP करो, 15 या 20 रुपये। मतलब किसी का मान लीजिए महीने का सेविंग्स 20,000 रुपया है, तो 20,000 का 20% कितना हुआ, 4,000 रुपया, 4,000 का आप म्यूचुअल फंड कीजिए। किसी का 10,000 का सेविंग है तो 2,000 का म्यूचुअल फंड कीजिए। SIP कीजिए, मतलब अगर मान लीजिए आपका 2,000 का करना है तो 1,000 का 2 म्यूचुअल फंड लिए, या 500-500 रुपये का 4 म्यूचुअल फंड लिए, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही लेना है अपने बजट के अनुसार। अगर आपका 2,000 का बजट है तो 500-500 रुपया करके 4 लिए, किसी का 10,000 का बजट है तो 2,500 करके आप 4 म्यूचुअल फंड लिए। तो इस तरह से करके आप 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। आप बोलेंगे आप कौन से 4 म्यूचुअल फंड लेंगे, ठीक है। अब ऐसे से सिंपल कर लीजिए क्या कि 4 मतलब एक लार्ज कैप मतलब क्या, वो म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। एक मिड कैप म्यूचुअल फंड लीजिए। मिड कैप मतलब क्या, जो मिड कैप कंपनी, जो मिडिल है, जो लास्ट भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, छोटे मंझोले साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लीजिए जो स्टार्टअप या छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। और एक सेक्टोरियल ले लीजिए। सेक्टोरियल मतलब पावर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, FMCG, जो भी मान लीजिए आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, आप जॉब अगर मान लीजिए IT में करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो IT का एक जो IT में इन्वेस्ट करता है ऐसा म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो 4 मैंने बता दिया, लार्ज, मिड, स्मॉल और एक सेक्टोरियल। आप बोलेंगे लार्ज कैप में कौन सा ले, इसका भी सिंपल फार्मूला है। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा तो मुझे यूट्यूब आ गया। गूगल पे जाओ, गूगल में लिखो टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब क्या होगा, वहाँ से आपको 15-20 वेबसाइट आएंगे। 15 वेबसाइट में आपको 10-10 करके रिकमेंडेशन आएंगे। सब अपना अपना 10-10 रिकमेंडेशन देंगे, ये मेरे तरफ से 10 बेस्ट है, ये मेरी तरफ से 10 बेस्ट है। आप क्या करो, उसमें से कॉमन देखो कौन ऐसा फंड है जो सभी को रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब वो जरूर कुछ अच्छा कर रही है, मान के चलिए। बस आपका एक लार्ज कैप हो गया, पिक कीजिए। फिर थोड़ा सा जाके मनी कंट्रोल में या साइट में, अब दूसरी वेबसाइट में मनी कंट्रोल हुआ, इकोनॉमिक्स टाइम्स, कहीं भी जाके उस पर सर्च करके देखिए कि उसका लास्ट 3-4 साल का रिटर्न क्या है, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, 25-30% दे रहा, अच्छी बात है। तो आपका एक लार्ज कैप हो गया। सेम मैनर में मिड कैप, सेम मैनर में स्मॉल कैप, सेम मैनर में आपका जो सेक्टोरियल है वो 4 आपका आइडेंटिफाई हो गया। सिंपल फार्मूला। हार्डली आपको 15 से 20 मिनट का एक होम टास्क करना पड़ेगा बैठ के, और कुछ नहीं है। तो आपका चारों म्यूचुअल फंड निकल गया। पहला काम क्या था, डीमेट अकाउंट ओपन किए। दूसरा काम है म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई किए अगर आप नहीं कर रहे हो तो, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट किए।
ये 3 होम टास्क मैंने आपको दिया। डीमैट अकाउंट ओपन करना, म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करना, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक कैसे पिक करोगे। फंडामेंटल, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं एक एक पैरामीटर स्क्रीन शेयर करके मैं बताऊंगा कि कौन सा पैरामीटर का क्या मतलब है और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए टू आइडेंटिफाई ए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो उस तरह से हम लोग फंडामेंटल सीखेंगे। फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा, जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। तो पहला डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी आपको कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद फंडामेंटल और टेक्निकल सीखने के बाद आप स्टॉक पिक करके वहाँ भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मेरे 1 by 1 वर्ड को अगर फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका पैसा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलवेज फोकस करूँगा रिस्क मैनेजमेंट पे। और रिस्क मैनेजमेंट क्या? जो आपके रिस्क को मैनेज करेंगे, जो आपको लॉस को मैनेज करेंगे। और क्या चाहिए? स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा डर वही रहता है ना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक मीथ बना के रखें, सट्टा है, जुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ बिजनेस। यहाँ भी कंपनियाँ जो है बिजनेस कर रही है, पूरा कंट्री का इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये कभी सट्टा या जुआ नहीं हो सकता है। आप पैसा आपका डूबने का जगह नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप सीख कर, सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट करें। तो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो। आप ये तीनों होम टास्क करेंगे, जो लोग कर लेंगे मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम से फंडामेंटल टेक्निकल इस पे हम लोग जाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कमेंट, लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। थैंक यू।